हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। और रात को आपने विन किया होगा अगर आपने मेरे कहने पर स्कीवर को कैप्टन दिया होगा। ठीक है, मैंने भाई बोला क्या था आपको, पहले ये बात मेरी सुनो। मेरी गलती क्या थी पता है आपको? मेरी यही गलती थी कि एक तो मैं आपको अपना मानता हूँ, ठीक है। एक मेरी गलती ये भी थी कि मैंने ये बोल दिया कि स्कीवर को कैप्टन दे देना। दूसरी मेरी तीसरी जो गलती थी वो ये थी कि मैंने आपको बोला मैच से पहले कि मुंबई जीतने वाला है। यही थी ना। और कुछ ऐसे लोग हैं बीच में, देखो इनकी क्यों फटी पड़ी है पता? इनकी इसलिए ऐसी की तैसी हो रही है इनकी, क्योंकि भाई ये करते थे मेरी वीडियो को कॉपी, ठीक है, और अपने चैनलों पर डालते थे और टेलीग्राम वगैरह इनमें से ऑडियंस को बेवकूफ़ बना रहे थे। ठीक है, अब मैंने दे दी इनको स्ट्राइक और कुछ के तो डिलीट हो गए चैनल। ठीक है, वो कोई काम के नहीं रहे, तो इसके चलते ही इनकी बुरी हालत है। ठीक है, अब देखो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने, देखो भाई एक ने क्या कमेंट किया, मैंने उसको जवाब तो टाइम पर ही दिया था। इसने बोला साला चूतिया है तू, यूपी जीतेगा। भाई क्या ही बोलूं अब मैं इसको। मैंने सिर्फ सिंपल कमेंट किया इसको, टाइम आने दे। इसने मैच से पहले ये कमेंट किया था, पता नहीं। देखो जब आप ऐसे कमेंट करते हो ना, ये कमेंट दर्शाता है कि आपके मम्मी पापा ने क्या आपको संस्कार दिए हैं, जब वो कैसे हैं, या आपके घर का माहौल कैसा है। वो ऐसे होते हैं ना हमारे गांव में, जो हमारे शहर में ऐसे थर्ड पार्टी घर होते हैं जो सुबह जिनकी गालियों से होती है और रात भी उनकी गालियों से ही चली जाती है। ठीक है, ऐसे लोग जहां पर ही पाए जाते हैं। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? जो वो एक मीम बना हुआ था ना, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ये जहाँ से ही आते हैं जिनका घर का माहौल ऐसा होता है और उनको बात करने की तमीज नहीं है। ठीक है, वो ऐसे ही बोलेंगे, इनका भी कोई कसूर नहीं है, इनकी भी कोई गलती नहीं है, इनके घर से ही इनके ऐसे संस्कार मिले होते हैं जो ये दर्शाते हैं भाई। ठीक है, और बाद में जब रात को मैच खत्म हुआ तो मैंने उसको बोल दिया कि जीत गया तेरा यूपी। ठीक है, तो इसकी भी क्या गलती है? ये इमोशन में बहकर ऐसा बोल रहा होगा, इसको दुख हुआ होगा। मुझे लगता है यूपी का बहुत बड़ा फैन होगा जी, इसलिए इसको तकलीफ हुई। पर कोई बात नहीं, आप मुझे इन कमेंटों से फर्क तो पड़ने नहीं वाला। पर फिर भी अच्छा कमेंट किया आपने, ये तो पता चल गया ना कि आप किस कैटेगरी के हो। ठीक है, जो भी आप कमेंट करते हो वो वहां से ये पता चल जाता है कि आप किस लेवल के इंसान हो और आपके जो बैकग्राउंड है पीछे का वो किस तरह का है। क्योंकि आप जब भी कभी कमेंट करते हो, वो अच्छा करते हो चाहे बुरा करते हो, ठीक है, वो यही दर्शाता है कि आपका पीछे का बैकग्राउंड कैसा है, या आपको कैसी शिक्षा दी गई है, आपकी परवरिश कैसे की गई है, और आपका घर का माहौल कैसा है, किस तरह की सोच है आपकी। ये चीजें वहीं से ही निकल के आती है। अब मैं किसी को कोई बात बोलूंगा तो मैं अपने सोचने के तरीके से ही उसको बताऊंगा ना, या जो मेरे आसपास होता होगा मैं वैसा ही इंसान बनूंगा। तो ऐसे होते हैं, कोई बात नहीं, आपने ऐसा कमेंट किया कोई दिक्कत नहीं। पर यही गलती थी कि मैंने आपको सीधी प्रेडिक्शन कर दी थी कि मैं स्कीवर को कैप्टन दूंगा और आप भी दे सकते हो, क्योंकि इसके चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है और यही मेरी कैप्टन रहने वाली है। और अच्छा भी गया, और मैंने बोला कि मुंबई जीतेगा, तो भाई जीतेगा, हार का बदला पूरा हुआ। भाई मैंने क्यों बोल दिया था कि मुंबई जीतेगा? भाई इसलिए बोला था कि भाई अगर कोई टीम 6 मैच जीती है और अगर यूपी ने एक बार उसको हरा क्या दिया, तो क्या वो ही जीतेगा? ऐसा नहीं होता है भाई। वो क्या कारण थे, क्यों वो हारी थी, वो अलग की मैं एक वीडियो बना दूंगा कभी। पर ऐसी बात नहीं होती कि जो टीम इतने मैच जीतकर सबसे पहले क्वालिफाई कर जाए और उसको आप बोलो कि नॉकआउट मुकाबले में वो हार जाए। ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है, ये बहुत ही कम चांस होते हैं। तो अच्छा गया मैच, अगर आपने भी लगाया होगा या आपने वीडियो देखी होगी, लगभग 7,000 से ऊपर लोगों ने मेरी वो वीडियो देखी थी, ऑडियंस ने। तो विन तो किया होगा, अगर 10% लोगों ने भी उसको फॉलो किया होगा, अच्छे से अपना माइंड लगाया होगा और कैप्टन स्कीवर जाओ। और बोंग को भी मैंने रखने को बोला था, 62% कुछ इस तरह से सिलेक्शन था उसका। मैंने बोला था आपको कि बोंग को जरूर ट्राई कर लेना।
और बोंग ने भाई क्या ही गजब की परफॉर्मेंस निकाल के दी है। ठीक है, तो यही बात तो होती है कि समझना पड़ता है अपने माइंड का। भाई अगर आप बोलते हो कि ये वो, तो भाई जब ड्रीम 11 आया था तभी से ही हम फैंटेसी के अंदर हैं और कभी भी इधर उधर नहीं भागे हैं कि भाई अगर मुझे ड्रीम 11 पर लॉस हो रहा है तो हम हाउस एट पे निकल जाएं, जहां हमें ड्रीम 11 पर लॉस हो रहा है तो हम माई सर्कल 11 के अंदर चले गए, जहां ड्रीम 11 पर लॉस हो रहा है तो प्लेयर स्पोर्ट खेल लिया या फिर कोई अदर फैंटेसी ऐप पर चले गए। भाई लॉस हुआ तब भी ड्रीम 11 पर खेलते थे, जब विनिंग होता है तब भी ड्रीम 11 पर ही खेलते हैं। आपके अंदर दम होगा तो ड्रीम 11 पर जीत जाओगे। आपके अंदर आपकी सोच कुछ अलग तरह की होगी या फिर आपका प्लेयर्स को अगर आप इमोशन में रहकर, सबसे बड़ी बात है अगर इमोशन में रहकर आप टीम बनाते हो तब आप कभी भी ड्रीम 11 पर नहीं जीत पाओगे, सीधी सी बात है। ठीक है, अगर आप किसी को बहुत प्लेयर को मानते हो या किसी टीम को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो, जैसे मुंबई इंडियंस है या फिर दिल्ली है, और कई दिल्ली के फैन होंगे भाई नहीं नहीं दिल्ली जीतेगा दिल्ली जीतेगा, वो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ी रहती है। मैं किसी भी टीम का फैन फोन नहीं हूँ, वो फैन फोन की बात बाद में आती है। हम ड्रीम 11 पर आते किस लिए हैं? पैसे कमाने के लिए, जब हमारी थोड़ा बहुत अर्निंग हो जाए, हमारे खर्चे चले, हमारा थोड़ा बहुत काम बन जाए, जहां हम कभी ना कभी ग्रैंड लीग जीते, हमारा जो भी पैसों की दिक्कत है, जो फाइनेंशियल कंडीशन है हमारी सुधर जाए, इसलिए हम ड्रीम 11 खेलते हैं। इसलिए नहीं खेलते कि हम हर टाइम पैसे हारते रहें या फिर हम किसी टीम को इतना प्यार करें कि उसी के अगर उसका मैच आए तो उसके तहत ही हम टीम बनाएं। अगर मैं बोलूं कि मेरी दिल्ली फेवरेट है तो जैसे मैं बोलूं कि मेरी मुंबई फेवरेट है, तो क्या मैं मुंबई के फेवर में ही टीम बनाऊंगा? तो मैं सबसे बड़ा बेवकूफ़ हूं। और ऐसे ही आप करते आते हो। आप क्या करते हो, इमोशन में आकर टीम का सिलेक्शन अच्छे से नहीं कर पाते हो कि कौन सी टीम जीतेगी। और अब पिछले मैच में भी मैंने बोला कि ज़्यादा हाई चांसेस है मुंबई के जीतने के। और कुछ भाइयों के कमेंट आ गए, जैसे जे एक नीचे जो चुतिया वगैरह लिख रहा था, तो उसने भी बोला कि नहीं यूपी जीतेगा, तू पागल है। तो भाई वो उसका कोई वो नहीं था, वो फैन होगा यूपी का, उसको ये क्लियर नहीं करना आया कि हम इमोशन में था वो कि मेरी फेवरेट है यूपी तो यूपी ही जीतेगा। जीत लिया यूपी तेरा, पागल। ये नहीं देखा जाता, क्या करें। अब इसने ऐसा कमेंट भी किया और मैंने इसको ब्लॉक भी कर दिया। अब ना ये कमेंट करने के लायक रहा और ना ही ये कुछ करने के लायक रहा। तो ऐसा ही होता है। ठीक है, आपको इमोशन में रहकर टीम कभी नहीं बनानी है, जहाँ ये भी नहीं सोचना है कि भाई दिल्ली मेरी फेवरेट है तो दिल्ली ही जीतेगा, ऐसा नहीं होता है। हाँ, पॉसिबिलिटी देखनी है कि जीतने के चांसेस किसके ज्यादा है। ठीक है, जब आप ये फाइंड कर लेते हो कि जीतने के चांसेस किसके ज्यादा है तो आप उस मैच को आधा विन कर जाते हो तभी ही। अब मैंने पिछले मैच में ये फाइंड कर लिया था कि मुंबई इंडियंस ही जीतेगा किसी भी हालत में, इसलिए मैंने स्कीवर को मैंने आपको बोला था कि मैं कैप्टन दूंगा। वाइस कैप्टन मेरी तहलिया भी रह सकती है और आपकी हरमनप्रीत कौर भी रह सकती है और मैथ्यू भी रह सकती है, और मैं कैप्टन स्कीवर और वाइस कैप्टन मैथ्यू के साथ चला गया था। ठीक है ना, क्योंकि मुझे पता था कि मुंबई जीतने वाला है, मैंने पहले ही अपना जो प्रेडिक्शन आपको बताया हुआ था। तो ऐसा ही है आपका। तो अगर ऐसे वैसे उल्टे सीधे कमेंट करोगे तो भाई ब्लॉक तो हो ही जाओगे, सीधा हाइड यूजर कर दूंगा, ना कभी कमेंट आएगा ना किसी को दिखा पाओगे। ठीक है, और बाकी और मैं कहना नहीं वाला, आपके मम्मी पापा के संस्कार ही आगे आपको लेकर जाते हैं। तो इस तरह से अगर आप आगे जाओगे तो वो तो मुझे नहीं लगता किसी और के आगे ऐसे बोलोगे रियलिटी में कोई दो थप्पड़ लगाएगा और आपकी निकल जाएगी वहाँ पर ही, सीधी सी बात है। ठीक है, जो पीठ पीछे बोलने की आदत है वो छोड़ दो। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं वीडियो पर। इस वीडियो में मैं क्या क्या लेकर आया हूँ, इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, तभी आप विन कर पाओगे। पिछले मैच में मैंने ऐसे ही बोला था और आपने शायद देखी भी होगी और विन भी किया होगा। ठीक है, तो चलते हैं पहले स्टैट्स पर, स्टैट्स किस तरह से रहने वाले हैं। तो स्टैट्स तो भाई मैं काफ़ी शानदार लेकर आया हूँ इस मैच के रिगार्डिंग। ठीक है, तो कुछ भी रहेगा आपके लिए वो मैं बताने वाला हूँ और आपके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहेंगे वो भी इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। देखो, दिल्ली वुमेन्स वर्सेस MI वुमेन्स। ठीक है,
वेन्यू कहाँ रहेगा? ब्रेवॉन स्टेडियम मुंबई। और इस पिच पर दिल्ली का रिकॉर्ड काफी खराब है दोस्तों, ये बात भी याद रखना। अभी से बता रहा हूं, अभी से ही फर्स्ट पॉइंट, दिल्ली का रिकॉर्ड इस पिच पर खराब है भाई। वो कैसे खराब है वो मैं नीचे बताने वाला हूं, वीडियो पूरी देखोगे तभी पता चलेगा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या होगा इस मैच में, यही आपके माइंड में चला होगा। कौन सी टीम जीतेगी ये भी आपके माइंड में आएगा। हम कैसे जीतेंगे ड्रीम 11 पर इस मैच में, पिच कैसा बिहेव करेगी, कौन कौन से प्लेयर हमारी टीम में रहने चाहिए, लॉस होने के कितने चांस हैं, इमोशन पर काबू रखें, अंधे मत हो जाओ। ये मैंने कुछ वो लिखे थे आपके लिए क्वेश्चन जो अक्सर हमारे माइंड में चलते रहते हैं, ठीक है। क्या होगा इस मैच में वो तो हम नीचे वीडियो में जानेंगे, ठीक है। कौन सी टीम जीतेगी, तो भाई जहां पर जो चांसेस है टीम के, अभी भी फेवरेट मुंबई को बताया जा रहा है। जो मतलब प्रेडिक्शन की वो सट्टा बाजार की वेबसाइट होती है, जो बैटिंग ओड्स होते हैं, उनकी रिगार्ड उनका माने तो भाई मुंबई को अभी तक भी फेवरेट बताया जा रहा है, ठीक है। और दिल्ली को उससे थोड़ा कम बताया जा रहा है। और जो सट्टा बाजार के जो ओड्स होते हैं, बैटिंग ओड्स होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा, क्योंकि जहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसे लगे होते हैं, ऐसा नहीं होता कि ऐसे ही लगा दिए 10-20 रुपए, वो हमारे काम, वो हम ही लगाते हैं, 49 लगा दिए, 100 लगा दिए, वहाँ लाखों लाखों के पैसे लगते हैं और हजारों हजारों के पैसे लगते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर जो डाटा निकल कर आता है उसमें अभी तक परसेंटेज की माने तो लगभग 60% यही बताया जा रहा है कि मुंबई जीतने वाला है, और लगभग 40% बताया जा रहा है कि दिल्ली जीत रहा है, ठीक है। ये परसेंटेज ऊपर नीचे भी हो सकता है, ठीक है। वो मैं कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी वाली जब वीडियो आ जाएगी उसमें एग्जैक्ट बता दूंगा कि कौन सी टीम को फेवरेट बताया जा रहा है और कौन सी टीम जीतने के लिए अच्छी है, ठीक है। दूसरा है कि हम ड्रीम 11 पर कैसे जीतेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। पिच कैसा बिहेव करेगी वो भी नीचे आपको वीडियो में बताने वाला हूं। आगे कैसे कौन कौन से प्लेयर वो ड्रीम 11 पर जब हम जाएंगे इस वीडियो में तब आपको बताऊंगा कौन कौन से प्लेयर आपकी टीम में रहने चाहिए। लॉस होने के कितने चांस है भाई, इस मैच में लॉस होने के चांसेस 50-50 है भाई, सीधी बात करूंगा, 50-50 है लॉस होने के चांसेस, ठीक है। क्योंकि फाइनल के मैचेस जो होते हैं बहुत ही हाई प्रेशर मैच होते हैं, ठीक है। और इस मैच में भी आपको इमोशन पर काबू रखना है, ठीक है। अगर दिल्ली के फैन हो तो दिल्ली के पक्ष में ही टीम नहीं बनानी है, और अगर मुंबई के फैन हो तो मुंबई के पक्ष में भी आपको टीम नहीं बनानी है, ठीक है। आपको बस ये देखना है कि कौन से प्लेयर में कितनी काबिलियत है, उसी के तहत ही आपको टीम बनानी है। उल्टा उस भावनाओं में नहीं बहना है कि ये सोच लिया कि भाई नहीं वो तो जीतेगा, मेरी फेवरेट टीम है, शिफाली वर्मा मेरी फेवरेट है, मैग लैनिंग मेरी फेवरेट है, या हरमनप्रीत कौर मेरी फेवरेट है, जसकीवर मेरी फेवरेट है। उसकी काबिलियत देखनी है कि इस मैच में क्या वो परफॉर्मेंस कर पाएगी, क्या वो इस मैच में चल पाएगी, क्या वो इस मैच में ड्रीम 11 के मुझे पॉइंट्स ज़्यादा से ज़्यादा दे पाएगी। इस तरह से आपकी सोच रहनी चाहिए, तभी आप विन कर पाओगे। हेड टू हेड की बात करें तो टोटल 2 मैचेस हुए हैं अभी तक, जो पूरा टूर्नामेंट हुआ है 2 मैचेस हुए हैं। एमआई ने वोन किए हैं 1 मैच और दिल्ली ने वोन किया है 1 मैच, ठीक है। पहले एमआई वुमेन को समझते हैं कि ये किस तरह से है। देखो इसको मुझे बताने की वैसे ज़रूरत तो नहीं है, पिछले मैच में भी मैंने काफ़ी अच्छा कवर किया है, पर ये बताना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये ही पॉइंट आपको जता कर देते हैं अगर इनको आप अच्छे से समझते हो। देखो मुंबई इंडियंस और वुमेन्स का जो मैच हुआ था इस पिच पर, इस पिच पर मुंबई के मैच है, ये ध्यान में रखना, इस पिच पर जो मैच हुए हैं ये मुंबई के हैं। तो भाई देखो इस मैच में जब पहला मैच हुआ ब्रेवॉन स्टेडियम में तो वो था आरसीबी के साथ मुंबई का। आरसीबी ने फर्स्ट में बैटिंग की, 155 रन बनाए, मुंबई ने इसको चेज कर लिया 1 विकेट के नुकसान पर। भाई इस पिच पर मुंबई का शानदार परफॉर्मेंस रहा है। अभी डे बाई पाटिल में मुंबई का खराब परफॉर्मेंस थी, तब भी वो जीत गई। 2 मैच जो हारी थी मुंबई दिल्ली और यूपी के खिलाफ, वो डे बाई पाटिल में ही हारी थी। ब्रेवॉन स्टेडियम में काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है। अब देखो जहां पर स्पिनर को कितनी विकेटें मिली, ब्रेवॉन स्टेडियम में 7 विकेटें स्पिनर को मिली थी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जहां पर मुंबई इंडियंस
कि जो नेक्स्ट मैच इसी पिच पर हुआ यूपी के खिलाफ। इसमें क्या हुआ, फिर से यूपी ने पहले बैटिंग की, मुंबई ने इसको 159 पर रोक दिया, ठीक है। और मुंबई ने फिर सेकंड में चेज कर लिया, जहां पर 6 विकेट लिए फिर से स्पिनर ने, ठीक है, और 2 विकेट लिए फास्ट बॉलिंग ने। फिर मुंबई का मैच हुआ, इसमें क्या हुआ कि मुंबई ने फर्स्ट में बैटिंग करते हुए 162 रन बनाए, ठीक है, और गुजरात को 107 पर ही रोक दिया, ठीक है। इसमें 4 विकेट स्पिनर ने लिए, 5 विकेट स्पिनर ने लिए और 4 विकेट फास्टर ने लिए और 3 विकेट जहां पर स्केवर ने लिए, ठीक है, जो मैं आपको बताता हूं कि मेरी फेवरेट खिलाड़ी है, जिसको मैं काफ़ी पसंद भी करता हूं। तो उसके ऐसे नहीं पसंद करता भाई, कुछ उल्टा मत समझ लेना, उसके बॉलिंग स्टाइल को, उसके खेलने के स्टाइल को, उसमें जो क्लास है, जो उसने शॉट लगाती है, उसको मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ। वो बात बोल लीजिए मैंने, ठीक है, ऐसे नहीं आप वैसे, ठीक है समझ ही गए होंगे आप। ऐसे में क्या पता चल सकता है कि हमको, ऐसे में ये पता चला कि एमआई वुमेन ने इस पिच पर अभी तक कोई भी मैच नहीं हारी है। ये सबसे बड़ा पॉइंट निकल के आया। इतनी जो मैंने आपके आगे बकवास की, इसका यही पॉइंट निकल के आया कि एमआई ने जितने भी 3 से 4 मैच इस पिच पर खेले, इसको कोई भी टीम नहीं हरा पाए। एक तो यूपी भी खेली, यूपी को भी इसने हराया, आरसीबी को भी हराया और जहां पर आपकी गुजरात को भी हराया, ठीक है। अब देखो स्पिन काफ़ी अच्छा कर रहा है इस पिच पर, अभी तक तो काफ़ी अच्छा कर रहा है। दिल्ली वुमेन्स को समझते हैं भाई। दिल्ली वुमेन ने इस पिच पर 2 मैच खेले, ठीक है। एक तो खेला गुजरात, देखो गुजरात के आगे दिल्ली हार गई इस मैच में, तो भाई सोच ही सकते हो किस तरह की परफॉर्मेंस आई होगी। गुजरात इस टूर्नामेंट की सबसे बेकार टीम मानी जा रही थी, क्योंकि उनका जो ओपनिंग बैट्समैन था बैथमुनी, वो आउट हो गई, वो मतलब इंजरी हो गई थी, तो उनकी ना ही बॉलिंग अच्छी थी, एक गार्डनर को छोड़कर उसकी बॉलिंग बिल्कुल बेकार थी गुजरात की। तो भाई दिल्ली उससे भी हारी है इस पिच पर, जहां पर देखो गुजरात ने 147 ही रन बनाए और देखो दिल्ली ऑल आउट हो गई थी 136 पर। चेज नहीं कर पाई दिल्ली 147 के स्कोर को। तो जहां से सोच सकते हो, जहां पर मैग लैनिंग फ्लॉप गई, शिफाली वर्मा आपकी फ्लॉप गई और स्पिनर ने 6 विकेट इस पिच पर फिर से लिए। अब दिल्ली कैपिटल, एक और मैच हुआ जिसमें यूपी ने 138 रन बनाए और दिल्ली बहुत मुश्किल से ये मैच जीती थी। वो जीती किस लिहाज से थी, कैप्सी ने इसको बचा लिया था दोस्तों। आपने देखा ही होगा, कैप्सी ने 3 विकेट भी लिए थे और कुछ अच्छे शॉट भी लगाए थे। कैप्सी मेरी कैप्टन भी होती थी, तो मैंने आपको बोला था कि कैप्टनसी दे देना। 3 विकेट निकाले थे और 32-33 कुछ रन भी बना कर गई थी। तो दिल्ली का रिकॉर्ड इस पिच पर कुछ अच्छा नहीं रहा। अगर मुंबई इंडियन पहले बैटिंग करते हुए अगर 160 या 170 का स्कोर खड़ा कर देती है, तो भाई दिल्ली को हारने से कोई नहीं रोक सकता, जहां पर मैं बोल देता हूं। और अगर दिल्ली जहां पर लगभग 180 का स्कोर खड़ा कर देती है पहले बैटिंग करते हुए, तो भाई मुंबई के हारने के चांसेस फुल है। फिर दिल्ली जीतेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि इस मैच में कैप्सी ने इनको बचाया था, नहीं तो ये मैच भी हार जाते यूपी के खिलाफ, ठीक है। दिल्ली की हालत इस पिच पर काफ़ी खराब है। 6 विकेट फिर से स्पिनर ने लिए थे। भाई वुमेन T20 के जो डोमेस्टिक इस पिच पर टोटल मैच हुए हैं, इसमें 6 मुकाबले हुए हैं, ठीक है, और ज़्यादा ही हुए हैं, पर 6 मैच का मैं रिकॉर्ड लेकर आया हूं, जिसमें 3 बैटिंग फर्स्ट ने लिए हैं और 3 सेकंड ने। तो ये तो अंतर रहा नहीं कि बैटिंग फर्स्ट जीतेगा तो बैटिंग सेकंड जीतेगा, इसको आप इग्नोर ही कर देना, क्योंकि जो भी जहां पर अच्छा क्रिकेट खेलेगी फाइनल में वही विन करेगी टीम। ऐसा नहीं है कि भाई मुंबई ही जीतेगा, ऐसा भी नहीं है, और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि दिल्ली जीतेगा। जो अच्छा क्रिकेट खेलने वाली है वही, जो प्रेशर हैंडल कर सकती है वही। हाँ, आप बोलोगे कि भाई आप अपर हैंड किसको देने वाले हो, तो भाई मैं अपर हैंड जो दूंगा वो एमआई को देने वाला हूं। क्यों? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसकी पॉसिबिलिटी बन रही है, क्योंकि एमआई के पास जिस तरह के बॉलर्स है, जिस तरह के बैटिंग ऑर्डर है, जिस तरह के ऑलराउंडर है, तो दिल्ली के पास उसका जवाब बहुत कम है, ठीक है। चाहे दिल्ली फाइनल में पहुंच गया, आप बोलोगे भाई फाइनल में ऐसे थोड़ी पहुंच गया, तो भाई अगर
काफ़ी ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर फाइनल में पहुँच गया है वो भी कोई दिक्कत नहीं है। मुंबई के पास काफ़ी ज़्यादा हाई एडवांटेज है, ठीक है। वो क्यों बताऊंगा अभी ड्रीम 11 पर चलने के बाद, ठीक है। दिल्ली भी वैसे फेवरेट है, ऐसा नहीं है, 60-40 का रेशियो है, कुछ ज़्यादा नहीं है और ये बढ़ भी सकता है। वो कब बढ़ेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, जब मैच स्टार्ट लगने वाला होता है तब मैं आपको बता दूंगा कि ज़्यादा हाई चांसेस किसके बताए जा रहे हैं, ठीक है। जहाँ से आप इतना तो फाइंड कर सकते हो ना कि कौन सी टीम जीत रही है और कौन सी टीम फेवरेट है, ठीक है। तो जहाँ पर देखो एवरेज स्कोर वगैरह 173 का बताया जा रहा है। लोएस्ट स्कोर बेंगलोर का है 138 पर। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें 150 प्लस एक बार, 150 से 170 के बीच में 3 बार और 190 से ऊपर 2 बार बना हुआ है, ठीक है। तो अब चलते हैं ड्रीम 11 पर, किस तरह की टीम हमारी रहनी चाहिए, कौन कौन से प्लेयर हमारी टीम में रहेंगे, तो ये सब कुछ हम जान लेते हैं, ठीक है। तो अभी थोड़ा नेट का इशू हो रहा है, देख लेते हैं किस तरह से हमारी टीम रहनी चाहिए। बाकी देखो आपको एक ही बात मेरी याद रखनी है, जिस प्लेयर का आपको दिल करे कि भाई जो नहीं चल सकता तो उसको भाई सीधा बाहर बिठा दो, ठीक है। देखो जहाँ से तो सभी की फेवरेट तानिया जो जस्तिका भाटिया रहने वाली है, कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी शक नहीं है, सभी के सभी इसके साथ ही जाने वाले हैं विकेट कीपिंग सेक्शन से, ठीक है। और देखो पहले बात कर लेते हैं कि दिल्ली किस लिए क्या से जीत सकता है। एक तो मैगलैनिंग, एक तो आपकी शिफाली वर्मा और एक आपकी जहां से आपकी कैप्सी मैरिजन कैप, ठीक है। जहां से बाकी तो मुझे बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं है, बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं है। हाँ तारा नोरिस थोड़ा बहुत अच्छा कर रही है पर विकेटें उतनी फिर भी नहीं मिली है। एक मैच में जरूर इसने और ऋषिका पांडे थोड़ा बहुत अच्छा कर रही है, पर फिर भी देखो ये 4 प्लेयर हैं। देखो मैगलैनिंग के बल्ले से तो रन आएंगे, इसका भाई कोई पता नहीं होता, ये तो है धोखेबाज प्लेयर, चली चली नहीं तो ये विकेटें छोड़कर खेलती है, कभी स्टेप अप करती है तो भाई आउट होने के चांसेस इसके ज़्यादा रहते हैं हमेशा से ही। टूर्नामेंट में आपने देखा ही है, शिफाली वर्मा को अगर जल्दी से रन नहीं मिले तो भाई आउट बहुत जल्दी होती है। ये जो धोखेबाज प्लेयर है, इसको ग्रैंड लीग में आप कैप्टनसी ट्राई कर सकते हो। बाकी मैं बोलूं अगर चलती है तो काफ़ी अच्छे चलती है, पर आगे मुंबई इंडियंस है तो भाई बॉलिंग के लिए वैसे भी स्ट्रोंग है मुंबई इंडियंस, ठीक है। तो जहां पर अगर स्टेप वगैरह आगे खेलती है, जब विकेटें को जगह बनाकर खेलती है तो विकेट जाने के चांसेस इसके रहेंगे, ठीक है। कैप्सी का भी कुछ ऐसा ही है, वैसे अभी तक तो इसने जो भी रिस्क लिए हैं काफ़ी बेस्ट किए हैं, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है। और दिल्ली की तरफ से मुझे एक ही जो मुझे फेवरेट लगती है वो है कैप्सी, जिसको मैं देखता हूँ कि भाई काफ़ी अच्छा खेल रही है। मैंने दोनों मैचों में इसको कैप्टनसी दी और काफ़ी अच्छा करके भी गई मेरे लिए, ठीक है, क्योंकि काफ़ी अच्छा खेल रही है। पर मुझे लगता है कि मुंबई के खिलाफ ये नहीं खेल पाएगी, मुंबई के पास इसका तोड़ होगा। और मुंबई के पास इसका तोड़ किसके पास होगा, वो होगा स्कीवर के पास, ठीक है, क्योंकि ये भी इंग्लैंड की प्लेयर है और स्कीवर भी इंग्लैंड की प्लेयर है, तो वो इसकी कमजोरियां जानती है और ये इसकी कमजोरियां जानती है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ मैं रख सकता हूं कि इस तरह से हो सकता है, ठीक है। बाकी मैरिजन कैप की बात करें तो भाई इसका कुछ चलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, ये कुछ अच्छा कर सकती है। पर अगर दिल्ली जीत रहा है तो भाई ये चारों की परफॉर्मेंस आ रही है, और अगर दिल्ली हार रहा है तो अगर ये चारों नहीं चलती है, अगर चारों में से 2 भी फ्लॉप हो गई ना, जहां से शिफाली और कैप्सी भी फ्लॉप हो गई ना, तो भाई ये दोनों कुछ भी नहीं कर सकती, सीधी सी बात बोल रहा हूँ। अगर इन चारों में से 2 भी फ्लॉप गई तो मैंने वैसे यूपी वाली बात बोली थी ना कि अगर तहलिया और हेली या ग्रेस, इन दोनों में से 4 प्लेयर मैंने यूपी के बताए थे आपको, एक तहलिया, एक हेली और एक आपकी ग्रेस और एक आपकी सोफी। मैंने बोला था इन चारों में से अगर 2 भी फ्लॉप हो गई ना तो यूपी हारेगा। तो हुआ क्या, यूपी की ये तीनों फ्लॉप गई, सिर्फ सोफी चली 2 विकेटें निकाल के गई बस, बाकी सभी 3 की 3 फ्लॉप गई, इसलिए यूपी हारा। तो दिल्ली भी ऐसा ही है कि दिल्ली अगर मैगलैनिंग, शिफाली वर्मा ऊपर से अच्छी शुरुआत देने में कामयाब रहे तभी जीत पाएंगे, नहीं तो हार जाएगी दिल्ली आराम से। अगर ये दोनों गए ना तो भाई खत्म है दिल्ली, मैं सीधा बोल रहा हूँ ना, खत्म है दिल्ली। अगर ये दोनों अच्छी शुरुआत देने में नाकामयाब रहे तो भाई दिल्ली को बचाने से कोई नहीं रोक सकता। आप मानो या ना मानो, आप इनके जितने भी मैच उठा लो पीछे के,
जो भी रन स्कोर किए हैं सिर्फ इन दोनों ने ही किए हैं। इन दोनों के बलबूते पर ही दिल्ली फाइनल तक पहुंचा है। हाँ, आप बोल सकते हो कि मैरजन कैप ने एक मैच में 5 विकेट भी लिए थे, पर एक ही मैच में 5 विकेट लिए थे। उसके बाद इसको जहाँ 1 विकेट मिलता है या 2 विकेट मिलते हैं, उससे ज़्यादा विकेट, वो भी बहुत कम रेयर चांस में, कई कई मैचों में मैरजन कैप को तो विकेट ही नहीं मिला है, विकेट लेस रही है। और कैप्सी का भी कुछ ऐसा ही है, कभी 3 ओवर करवाती है, कभी 2 ओवर करवाती है, जब कभी 1 ओवर करवाती है। पर बैटिंग से थोड़ा अच्छा जरूर किया है कैप्सी ने, ठीक है। पर ऊपर से इनका चलना बहुत जरूरी है, जो मैंने आपको प्लेयर बताए हैं। अगर मैग लैनिंग नहीं चलती है और शिफाली वर्मा नहीं चलती है तो दिल्ली का हारना तय है, अभी बता दिया मैंने, ठीक है। अब आप बोलोगे, कई भाइयों को काफ़ी ये कड़वा भी लग रहा होगा, पर भाई हमारे बैंक से पैसे कट होते हैं, ठीक है। हम बैंक से ऐड कैश करते हैं जब ना, पेटीएम गूगल पे से, तब हमारे जो अंदर जो हमारा कलेजा होता है ना, वहाँ पर ऐसे धक धक होती है कि भाई इतना अमाउंट चला गया हमारा, अब पता नहीं जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। सीधी सी बात है, मैं पैसों को माइंड में रखकर टीम लगाता हूँ, मैं किसी भावनाओं में आकर टीम नहीं लगाता कि भाई ये मेरा फेवरेट है या वो मेरा फेवरेट है। सीधी सी बात है, जिसको कड़वी लगे, जिसको अच्छी लगे, ठीक है। क्योंकि हमेशा आपको प्रैक्टिकल रहना चाहिए। प्रैक्टिकल इंसान कभी भी धोखा नहीं खाता है, और जो इमोशन भावनाओं में रहकर कुछ भी काम करता है, वो या किसी दबाव में आकर काम करता है, या फिर किसी के इमोशनल ब्लैकमेलिंग में काम करता है, या कुछ भी हो जिसमें आपकी भावनाएं जुड़ी हो, वो आदमी, वो इंसान, वो कोई भी हो, वो कभी भी सक्सेसफुल या किसी भी काम को अच्छे ढंग से नहीं कर पाएगा। सीधी सी बात है, आप जितना प्रैक्टिकल रहोगे उतना आपके लिए बेस्ट रहने वाला है इस जमाने में, खासकर, ठीक है। जी रियलिटी में आपको कई बार बता देता हूं। तो भाई अब बात करेंगे, देखो दिल्ली के मैंने 4 प्लेयर लिए। अब देखो दिल्ली के पास है क्या, देखो दिल्ली के पास सिर्फ एक ही प्लेयर है जो अच्छा कर रही है बॉलिंग सेक्शन से। वो कौन है, वो है एक शिखा पांडे, ठीक है। और भाई नीचे से राधा यादव भी उतना नहीं कर पा रही, तारा नोरिस भी उतना अच्छा नहीं कर पा रही, एक ही टीम में अच्छा किया है, तो बस शिखा पांडे ही है जो अच्छा कर रही है। बाकी अगर बात करें जहां पर कैप्सी थोड़ा बहुत अच्छा योगदान दे रही है, और मैरिजन कैप है, ठीक है। बाकी तो और मैं आपको बताऊंगा नहीं कि भाई कुछ अच्छा कर रही है। पर अगर जहां पर मुंबई का अगर देखें कि मुंबई का पलड़ा किस तरह से है, देखो भाटिया है, जहां से बैटिंग सेक्शन से आपको मैं बता दूं, बैटिंग सेक्शन से हरमनप्रीत कौर, देखो इनके पास जो ऑलराउंडर का चक्रव्यूह है ना, इसको तोड़ना किसी भी टीम के लिए बहुत ही टेढ़ी खीर है, ठीक है। इसको लिए देखो जहां से स्कीबर, मैथ्यू और अमिलिया केर, ये जो 4 प्लेयर हैं, और नीचे भाई बस्टाकर का तो आपने देख ही लिया, ये भाई गजब की परफॉर्मेंस निकाल के गई पिछले मैच। ये कुछ प्लेयर हैं, इसको तोड़ना किसी भी टीम के लिए इतना आसान नहीं है, ठीक है। देखो हो क्या रहा है, भाटिया और मैथ्यू दोनों ओपन कर रही हैं, इनमें से एक तो अच्छा खासा, अब पिछले मैच में देखो भाटिया ने अच्छी खासी शुरुआत दे दी मुंबई इंडियंस को, मैथ्यू नहीं चल पाई, पर मैथ्यू ने विकेट लिए और कुछ रन्स भी स्कोर किए थे, शायद 26-30 कुछ इस तरह के रन स्कोर किए, 22-23। और आप कमेंट में बता देना मैथ्यू ने पिछले मैच में कितने पॉइंट्स जो रन किया है, ठीक है। देखो स्कीबर, ये जो 3 प्लेयर है ना, ये 4 प्लेयर, ये है बड़े मैच की प्लेयर हैं जी, ठीक है। ये न्यूजीलैंड का ऑलराउंडर है, ये इंग्लैंड का ऑलराउंडर है, ये वेस्ट इंडीज की ओपनर है, भाई खतरनाक है, और तीनों के तीनों 4 ओवर करवाती हैं। ये ऑलराउंडर की तिगड़ी बहुत ही खतरनाक है मुंबई की, सीधी सी बात है मेरी, जो रियलिटी है वो रियलिटी है भाई, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप मान भी लेते हो जहां से भाटिया चली जाती है या मैथ्यू आउट हो जाती है, तो भाई जहां पर पारी, और पिछले मैच में देखो इसने ही पारी को संभाला है, इसने ही 182 तक मुंबई का स्कोर पहुंचाया। हाँ, उसमें बस्टाकर का भी काफ़ी बड़ा रोल था और अमिलिया केर का भी रोल था, पर फिर भी जो लंबी पारी खेली वो स्कीवर ने ही खेली और विकेटें भी निकाली, ठीक है। तो इसलिए इसको फेवरेट इसलिए ही माना जा रहा है क्योंकि इनके जो बॉलर्स हैं, और पिछले मैच में बोंग ने हैट्रिक भी ली, तो मैगलैनिंग को आउट करना
इनके कोई बड़ी बहुत चैलेंज की बात नहीं रहने वाली, क्योंकि मैथ्यू भी एक अव्वल दर्जे की प्लेयर है बॉलिंग सेक्शन से, और जे भी अव्वल दर्जे की प्लेयर है नाटलिया ब्रंट स्कीवर, और जहाँ से अमिलिया केर ये भी काफ़ी अच्छी है न्यूजीलैंड की, और बोंग का तो आपको पता ही है किस तरह की प्लेयर है भाई, ठीक है। तो आपको भावनाओं में रहकर टीम नहीं बनानी है। अब आपको पता है कि भाई अगर दिल्ली जीतेगा तो मैग लैनिंग और शेफाली वर्मा को चलना पड़ेगा, और अगर मुंबई इंडियंस जीतेगा तो भाई मुंबई इंडियंस का तो आपको पता ही है कि ऑलराउंडर चलने वाले हैं उसके, तभी मुंबई इंडियंस जीतने वाला है। तो हमारी टीम में कौन कौन से प्लेयर होने चाहिए, देखो एक तो भाटिया हमारी टीम में रहनी चाहिए, ठीक है, मैग लैनिंग और जहाँ से शेफाली वर्मा। अगर ये दोनों नहीं चलती है तो फ्लॉप है, या तो आप बाहर बिठा दो इनको, जहाँ तो भाई अंदर ले लो, अगर रिस्क नहीं लेना है तो अंदर। देखो रोड्रिक्स भी उतना अच्छा नहीं कर रही, ग्रैंड लीग के लिए अच्छी पिक है। देखो शेफाली वर्मा का अभी तक देख लो सिलेक्शन बहुत कम है, क्योंकि मुंबई के खिलाफ शेफाली वर्मा चल ही नहीं पाई है। जितने भी मैच हुए हैं अभी तक मुंबई के खिलाफ शेफाली वर्मा का रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। अगर आप ड्रॉप करना चाहो तो जहां से ड्रॉप भी कर सकते हो, पर अगर लेना चाहो तो ले भी सकते हो, क्योंकि जहां से ऑलराउंडर पिक करने के लिए हमें जाना पड़ेगा मैर्जन कैप और कैप्सी, और जहां से जैस जॉनसन, ये जो जैस जॉनसन है इसको ट्राई कर सकते हैं। जहां से भाई मेरी टीम में साइका इशाक और जहां से बोंग, ये दो प्लेयर मेरी टीम में रहने वाले हैं। इस तरह से मैं कुछ टीम लेकर जा सकता हूं दोस्तों, ठीक है। आप चाहो तो जहां पर शिखा पांडे को ट्राई कर सकते हो, जैस जॉनसन को बाहर बिठाकर, या फिर जहां से कोई और प्लेयर को साइका इशाक, जामिलिया केर, या फिर हरमनप्रीत पर रिस्क लेकर, जहां से अगर आपको हरमनप्रीत कौर पर रिस्क लेना है, पर हरमनप्रीत कौर को रिस्क लेना आपके लिए भारी पड़ सकता है इस मैच में खासकर, जे फिर आप शिखा पांडे के साथ जा सकते हो, ठीक है। पर मुझे नहीं लगता आप हरमनप्रीत पर कौर पर इतना बड़ा रिस्क लोगे, ठीक है। हाँ, अगर जैस जॉनसन पर आपको रिस्क लेना है तो आप रिस्क ले सकते हो, ठीक है। मेरी जो टीम रहेगी और मैं जो रोटेट करूंगा वो कभी जैस जॉनसन को बाहर बिठा दूंगा और शेफाली वर्मा को अंदर ले लूंगा, और जहां से कई बार कैप्सी को बाहर बिठाऊंगा और फिर जैस जॉनसन को अंदर ले लूंगा, और मैरिजन कैप को भी बाहर बिठा सकता हूँ, ठीक है। इस मैच में मैं मैरिजन कैप को भी बाहर बिठा सकता हूँ। देखो जहां पर मैग लैनिंग भी चलनी चाहिए, मैरिजन कैप बॉलिंग सेक्शन से चलनी चाहिए, कैप्सी बॉलिंग सेक्शन से चलनी चाहिए, तभी आप मुंबई को फ्लॉप कर पाओगे। नहीं तो मुंबई को फ्लॉप करना इतना आसान नहीं रहने वाला, सीधी सी बात है मेरी, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भाई इस मैच में कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी भाई आप किसको देने वाले हो, तो भाई मैं जो इस मैच में कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी देने वाला हूं वो मेरी वाइस कैप्टनसी कैप्सी रहने वाली है, और कैप्टनसी इस मैच में भी स्कीवर ही रहने वाली है, ठीक है। स्कीवर को ही इस मैच में मैं कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दे सकता हूँ। हाँ, बोंग को भी ट्राई कर सकता हूँ, शाइका इशाक को भी ट्राई कर सकता हूँ, मैथ्यू को भी मैं कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ट्राई कर सकता हूँ दोस्तों, ठीक है। पर कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की चॉइसेस मेरी इन दोनों में से ही रहेगी, और आपको भी इसमें से ही जाना चाहिए। क्यों? आप वाइस कैप्टनसी पर रिस्क ले लो, कैप्टनसी, क्योंकि देखो यार अगर ये बैटिंग से माना बैटिंग से नहीं चली, ठीक है, और बैटिंग से चली हरमनप्रीत कौर और अमिलिया केर और भाटिया, ठीक है। जहां से आपको मैं बता देता हूं, अगर मुंबई की तरफ से मैथ्यू और स्कीवर मान लो फ्लॉप चली गई, ठीक है, आपने कैप्टन वाइस कैप्टन दी थी, फ्लॉप चली गई, ठीक है, आउट हो गई जल्दी, जहां से रन स्कोर किए मुंबई इंडियंस की तरफ से भाटिया ने, हरमनप्रीत कौर ने, ठीक है, और अमिलिया केर ने, ठीक है, इन तीनों ने रन स्कोर किए, और बॉलिंग सेक्शन से इन्होंने 2-2 विकेट भी निकाले, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने जहां से किसी और को दिया, जैसे अगर कैप्सी को दिया, अब पॉसिबिलिटी ज़्यादा मुंबई इंडियंस की बताई जा रही है, तो भाई मैं इसको वाइस कैप्टनसी दे रहा हूँ, क्योंकि ये स्पिन अच्छा करवा लेती है और वन डाउन उतर रही है, इसलिए अच्छे स्कोर कर सकती है। पर मुझे लगता है इस मैच में फ्लॉप जाने वाली है कैप्सी, पर फिर भी मैं रिस्क ले रहा हूँ, ठीक है। हाँ, मैं जहाँ से मैग लैनिंग को ट्राई कर सकता हूँ वाइस कैप्टनसी के लिए, मैग लैनिंग को वाइस कैप्टनसी, और कैप्टनसी जहां पर स्कीवर को भी ट्राई कर सकता हूं, क्योंकि कैप्टन है मैग लैनिंग, चाहेगी कि इस मैच में मेरे बल्ले से अच्छे खासे रन आए, और अगर मुंबई इंडियंस को जीतना है वो सीधा टारगेट करेंगे मैग लैनिंग को और शेफाली वर्मा को। जब शेफाली वर्मा और मैग लैनिंग आउट हो गई दिल्ली की, मुंबई इंडियन को कोई भी नहीं रोक सकता, सीधी सी बात है। और अगर दिल्ली को जीतना है तो दिल्ली कोशिश करेगी
जहां से ओपनिंग जोड़ी को जल्दी भेजें मैथ्यू और भाटिया को, और स्कीवर और हरमनप्रीत को जल्दी आउट करें। मुंबई के लिए ज्यादा ये है कि इनको कम से कम 4 प्लेयर मुंबई के आउट करने पड़ेंगे दिल्ली को, ठीक है। दिल्ली तभी जीत सकता है, ये बात मेरी नोट करना, दिल्ली तभी जीत सकता है जब जे इसको भी आउट करेंगे, इसको भी आउट करेंगे और इसको भी और इसको, तब जाकर मुंबई जो दिल्ली है जीत पाएगा। और अगर मुंबई को जीतना है, मुंबई सिर्फ इन दोनों को ही आउट करने के लिए, जहां पर एस वर्मा है जो मुंबई का, बता देता हूं मैं, जहां से दोस्तों चलते हैं थोड़ा, मैं जहां से ले लेता हूं, एक मैं प्लेयर को बाहर बिठाता हूं, और जहां से शिफाली वर्मा, देखो अगर अब सुनना बात ध्यान से, अगर मुंबई को जीतना है ना तो इन दोनों को आउट कर दे, मुंबई का काम हो गया, ठीक है। और अगर दिल्ली को जीतना है तो दिल्ली को भाई इन चारों को आउट करना पड़ेगा। दिल्ली के लिए काफी हाई, दिल्ली के लिए कुछ बड़ा चैलेंज है और मुंबई के लिए कम चैलेंज है, क्योंकि अभी तक दिल्ली ने अगर दिल्ली अभी तक फाइनल में पहुंची है तो सबसे ज्यादा जो रन आए हैं वो शिफाली वर्मा और मैग लैनिंग के बल्ले से आए हैं, तभी दिल्ली जीत पाया है। और नीचे से जो सपोर्ट मिला है मैर्जन कैप का, ये उतने मैर्जन कैप भी प्रेशर में आ जाती है जब ऊपर के जल्दी विकेट चले जाते हैं। पर जो मुंबई के पास प्लेयर हैं ये मैच विनिंग प्लेयर हैं, स्कीवर है, मैथ्यू है, हरमनप्रीत है, भाटिया है, अमिलिया केर है, बोंग है, बस्टाकर है, ये मैच विनिंग प्लेयर हैं, ये काफी अच्छा करके जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको पॉसिबिलिटी देखनी है यार, पॉसिबिलिटी देखनी है कि वो किस लिए, वो अच्छी टीम क्यों है, उनके पास कैसा क्या है ऐसा जो पिछले मैचों में बाकियों टीमों के पास नहीं है। और दिल्ली ने अगर फाइनल में जगह बनाई है तो सिर्फ इन दोनों के बलबूते पर ही बनाई है, या फिर थोड़ा बहुत रोल मैर्जन कैप और कैप्सी का रहा है। पर अगर दिल्ली जो मुंबई टीम फाइनल तक पहुंची है उनमें इन सभी का, चारों का रोल बहुत ज्यादा रहा है, इनका बॉलिंग से और बैटिंग से, इनका बैटिंग से और इसका भी बैटिंग से, और इसका भी भाई बैटिंग और बॉलिंग दोनों से। तो लगभग दिल्ली को ये 5 प्लेयर आउट करना पड़ेगा तब जाकर दिल्ली गेम में आ पाएगी। और अगर इनमें से एक भी चल गया, मतलब एक भी 60 से 70 पारी खेल गया, लंबी पारी खेल गया, तो भाई दिल्ली को हारने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे आपकी जो फेवरेट टीम हो, चाहे कुछ भी हो। क्योंकि मुझे दोनों से लेना देना नहीं है, मुझे लेना देना है मेरे पैसे से, क्योंकि मैं इन पर पैसा इन्वेस्ट करने वाला हूं। मैं पैसा लगाऊंगा, अगर जो मुझे पैसा बनाकर नहीं देंगी तो क्या फायदा मुंबई का चलने का, क्या फायदा दिल्ली का चलने का, ठीक है। इसी लिहाज से आपको सोचना है। तो वीडियो मुझे पता है काफी लंबी बन चुकी है, ठीक है, तो इतनी लंबी वीडियो मैं बनाने नहीं वाला था, सॉरी गाइस, टाइम भी नहीं देखा, 37 मिनट तो हो गए हैं। तो जहां पर वीडियो खत्म करता हूं, आई होप आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, ठीक है। क्योंकि दिल से बातें बताता हूं तो काफी लंबा चला जाता है, क्योंकि मैं पढ़कर नहीं आता कहीं से भी, ये नहीं कि स्क्रिप्ट वगैरह बना ली जा वीडियो में कट डाले। मेरी वीडियो हमेशा सीधी चलती है, लगातार कोई भी कट नहीं होता, दिल से हर एक बात बताई जाती है जो रिसर्च की होती है। आगे मेरी बुक खुली होती है, जो मैं आपके स्टैट्स बताता हूँ वो मेरे आगे बुक खुली होती है, जिसको लेकर मैं सारा आपके आगे डाटा निकाल के लेता हूँ, जो भी मैंने रिसर्च की होती है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और दोस्तों मैं दूसरे चैनल पर भी इसकी वीडियो डालने वाला हूँ, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की, वो भी एक बार देख लेना, क्या पता आपके काम में आ जाए, ठीक है। पर कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी वैसे मैंने बता ही दी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, टेक केयर।